हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज हम सीडीपी की क्लास 12 नंबर की कर रहे हैं, जिसमें कि आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड लेवल 1 और 2 के टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो बालकों की लंबाई जब कब कौन सी अवस्था में बालकों से अधिक हो सकती है? तो हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं, किशोरावस्था के अंत में, या बाल्यावस्था में, या शैशवावस्था में, या किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो जब बाल्यावस्था में होती हैं बालिकाएं तो उनकी लंबाई बालकों की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। ठीक है, तो ये किसकी अवस्था है? गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था? तो इनमें से जो है सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था की अवस्था होती है दिवा स्वप्न या भाषा के कूटकरण की। ठीक है, अगला प्रश्न होता है, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। ऑप्शन समान प्रतिमान, क्रमबद्धता, या सामान्य शिव विशिष्ट, या फिर वर्तुलाकार। तो यहाँ पे विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तुलाकार सिद्धांत बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु रोता है, किस कारण से? भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण, या भूख के कारण? तो जन्म के समय शिशु के रोने का कारण होता है, इसका सही आंसर है वातावरण के परिवर्तन के कारण। या ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए वो है भय के कारण। ठीक है, जन्म लेते ही शिशु रोता है, तब उसे वातावरण का उतना अनुभव नहीं होता होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। क्लार्क और बीच ने नर चिंपांजी के शरीर में क्या कराया था? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए, पुरुष के हार्मोन प्रवेश कराए, एक 5 वर्ष के बालक की हार्मोन प्रवेश कराए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्लार्क और बीर्च ने थे ना, उन्होंने नर चिंपांजी के शरीर में किस चीज का प्रवेश कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे। अगला प्रश्न है, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। वातावरण का क्या है? ऑप्शन है योगफल, शेषफल, गुणनफल, या भागफल। तो बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का क्या कहलाता है? गुणनफल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 25, 20, 15, या 12? तो उसकी संख्या होती है 20। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है? ऑप्शन है शुक्राणु तथा अंडाणु, डीएनए तथा आरएनए, गुणसूत्र तथा जीन्स, सूत्री विभेजन, या फिर अर्धसूत्रण। तो आनुवांशिकता से तात्पर्य जो निम्नांकित में से किससे होता है, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर गुणसूत्र और जीन्स जो है आनुवांशिकता का निर्माण करते हैं, या उससे तात्पर्य ये होता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। ऑप्शन है कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरीन, या कोश शरीर। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र वास्तविक निर्धारण होते हैं। नेक्स्ट है, दिवा स्वप्न जो है, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है, कब होती है? ऑप्शन है शैशवावस्था में, गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में। तो दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना जब अत्यंत तीव्र होती है वो होती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। ऑप्शन है आत्मगौरव, अधिकार, युयुत्सा, या दंड। तो यहाँ पे क्रोध संवेग के कारण क्या
उत्पन्न जो प्रवृत्ति होती है किसके कारण, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर युयुत्सा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह किसका कथन है। ऑप्शन है हल या हरलॉक या स्टैनले हॉल या गैसेल का। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा हरलॉक का कथन है कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर जो है भिन्न होता है, तो ये हरलॉक ने कहा था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है, क्या है। ऑप्शन है प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन या खेलकूद। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति अवलोकन, ठीक है। बालकों में जो सौंदर्य अनुभूति करवा सकते हैं उसको विकसित करने के लिए प्रकृति अवलोकन आधारभूत साधन हो सकता है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, तो जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति कैसी हो सकती है। ऑप्शन है अधिक, अत्यधिक, बहुत कम या कम। तो यहाँ पे जन्म के समय उसकी स्मरण शक्ति कैसी होती है ये जानना है, बहुत कम होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्म गौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष तक, 20 से 40 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक या 13 से 19 वर्ष तक। आत्म गौरव, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 13 से 19 वर्ष तक ये भावना सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है, कौन सा कारक सहायक नहीं है चरित्र निर्माण में। ऑप्शन है आदत, इच्छा, अनुकरण या निर्देश। तो जो सहायक नहीं है वो है निर्देश, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आंसर ये गलत लिखा हुआ है, चलो हाँ प्रश्न पढ़ते हैं, बाल्यकाल का समय कब तक होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 1 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक या 12 से 18 वर्ष तक। तो बाल्यकाल का जो समय है वो होता है 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कौन सी आयु है जब पूर्ण विकास हो जाता है मानसिक योग्यता का। ऑप्शन है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 14 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं, ठीक है, नहीं पता लगाना। तो ऑप्शन है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित रहना या स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं वो गुण हमें बताना है, वो है बहुत विनीत या नम्र होना या स्वयं में ही सीमित रह जाना, ठीक है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे गुण नहीं है। अगले प्रश्न है, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किससे। किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। तो जब माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अगर साथी बालकों की संगत उनको पसंद करना संबंधित है, कौन सी अवस्था है, वो है पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, शैशवावस्था में बच्चों को जो क्रियाकलाप वो किस तरह से होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से। डैश में क्या आएगा, ऑप्शन है परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या परिणाम। तो यहाँ पे का सही आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया से है, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। तो उस बच्चों के सामाजिक विकास में किसका सर्वाधिक महत्व होगा, खेल का, बाल साहित्य या दिनचर्या या संचार माध्यम।
तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खेल का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है सामाजिक विकास में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोलबर्ग के विकास का सिद्धांत ऑप्शन है भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। तो यहाँ पे कोलबर्ग ने जो है नैतिक विकास की सिद्धांत दिए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगला प्रश्न है, थ फ च ध्वनियां हैं, तो ये कैसी ध्वनियां? स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वनिम। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, या 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन है सामाजिक संचरण, संतुलीकरण, अनुभव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक संचरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, को ध्यान से देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। ऑप्शन है विधियात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रशिक्षण अंतरण है वो कौन सा कहलाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? ऑप्शन है फ्रायड को, ब्रूनर को, जीन प्याजे को या केली को। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा जीन प्याजे को विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है। ऑप्शन है वीपी सिंह का, हर्बर्ट स्पेंसर का, क्रोगमैन का या गैसल का। तो ये कथन है कि बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, ये क्रोगमैन का कथन है। तो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास। आज हम क्लास में 30 प्रश्न टोटल लगभग किए हुए हैं। इसके आगे के प्रश्नों को करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।